तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि जो ह्यूमन बींग जो है हम लोग क्या करते हैं कि नया प्लांट डेवलप करते हैं। ठीक है। ताकि प्लांट का जो है क्वालिटी और या प्लांट का वैरायटी इंप्रूव हो सके। ठीक है। तो इस टाइप के जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं इसको हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में 3 चीज़ें आती हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये 3 मेथड है, और लेयरिंग। तो एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि 2 अलग अलग प्लांट के हिस्से हम ले लेते हैं। तो एक प्लांट का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ का स्टेम होता है। ठीक है। और एक प्लांट से हम लोग क्या करेंगे, जो जड़ से लगा हुआ जो स्टेम है वो वाला हिस्सा ले लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों प्लांट के अलग अलग हिस्से हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग सियोन कहते हैं और नीचे वाले को स्टॉक। तो ये सियोन और स्टॉक इसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करके बांध देंगे। ठीक है। बांधने के बाद कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे कि जो है ये मर्ज हो गया, ये जुड़ गया है और जुड़ के एक नया प्लांट बन गया है। ठीक है। और ये जो नया प्लांट जो बनेगा इसका एकदम क्वालिटी वगैरह भी बहुत इम्प्रूव क्वालिटी का होगा ये। ठीक है। और क्या है कि जो सियोन है, देखो ये तो एकदम प्लांट से अलग किया हुआ हिस्सा है, लेकिन स्टॉक है वो तो जड़ से लगा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि जो सियोन को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है स्टॉक से मिल जाता है, क्योंकि स्टॉक को जड़ से न्यूट्रिएंट वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है। तो ग्राफ्टिंग यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रोज फ्लावर जो होता है ना, डिफरेंट कलर ऑफ रोज फ्लावर जो आपको मार्केट में दिखता है, वो ग्राफ्टिंग के मेथड से ही होता है। ठीक है। लेयरिंग में आते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो यंग हेल्दी ब्रांच होता है प्लांट का, ठीक है, एक यंग हेल्दी ब्रांच लेंगे, उसको बेंड करेंगे। बेंड करके क्या करेंगे, एकदम मिडिल से हम लोग क्या करेंगे, सॉइल के अंदर उसको लगा देंगे, एकदम उसको सॉइल के अंदर दबा देंगे। ठीक है। कवर कर देंगे सॉइल के अंदर। और क्या करेंगे, जो टर्मिनल वाला हिस्सा है, जो टॉप वाला हिस्सा है जिसमें बर्ड्स वगैरह भी है, बर्ड्स वगैरह जिससे लीव वगैरह निकलता है ना, वो वाला हिस्सा जो है हम लोग हवा में रखेंगे। देखो इस जगह में, देखो यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है। ये जगह देख रहे हो। तो क्या है कि कुछ दिन बाद जब आप देखोगे तो ये जो ब्रांच है ये प्लांट से एकदम अलग हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे कि जो सॉइल के अंदर जो हिस्सा ढाला हुआ था इसका, इस ब्रांच का, वहाँ से रूट्स वगैरह निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ देखो रूट्स वगैरह निकल रहा है, और ये रूट्स निकल जाएगा और धीरे धीरे ये जो होगा एक सेपरेट प्लांट बन जाएगा, अलग सा प्लांट बन जाएगा एक। ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग देखो स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं, लेमन, ठीक है, जस्मीन, ठीक है, इन सब का प्रोपागेशन इसी मेथड से होता है। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कटिंग। कटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक प्लांट का हम लोग स्टेम काट लेते हैं, हेल्दी स्टेम, लेकिन जो स्टेम है, स्टेम में एक्सिलरी बड होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सिलरी बड मतलब कुछ पत्ते भी होने चाहिए, और कुछ पत्ता जो ग्रो हो रहा होता है, एकदम जस्ट बड निकला हुआ होता है, वो भी होना चाहिए स्टेम में। फिर क्या करेंगे, इस स्टेम को हम लोग मॉइस्ट सॉइल में, गीला मिट्टी में हम लोग इसको लगा देंगे। फिर कुछ दिन बाद जब हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रूट डेवलप हो चुका होगा। ठीक है। और क्या होगा कि वो एक नया प्लांट पूरा ग्रो हो चुका होगा। ठीक है। तो आते हैं एक्टिविटी 3 में। ये क्या बोलना चाह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन मनी प्लांट। यहाँ पे हम लोग यहाँ देखेंगे कि मनी प्लांट में कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो क्या करना है, मनी प्लांट को लेना है आपको। ठीक है। मनी प्लांट का एक स्टेम काट लेना है। स्टेम काटने के बाद आपको क्या करना है, उसको वो स्टेम जो आप काटोगे ना, उसमें 1-2 पत्ता भी होना जरूरी है। ठीक है। और जो ये पत्ते हैं, ठीक है, ये होना जरूरी है। और इसको क्या करोगे, आप पानी के ऊपर रख दोगे। ठीक है। कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वहाँ पे रूट निकल चुका है, रूट अपियर हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे पत्ता है। ठीक है। जहाँ पे पत्ता है आपका, वहाँ पे रूट डेवलप होना शुरू करेगा। ठीक है। एक पॉइंट में, और धीरे धीरे क्या होगा, वो स्टेम ग्रो करना शुरू करेगा और नया मनी प्लांट बन जाएगा। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है कि कुछ प्लांट्स जो है जिनके सीड्स नहीं होते, है ना, और जैसे कि बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब। तो क्या होगा कि इनका जो तरीका है प्रोपागेशन करने का और इनका प्रोडक्शन करने का, तो ये एक ही तरीका है कि इनका हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के तरीके से इनको हम लोग ग्रो करें। अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि इन प्लांट्स का सीड्स ही नहीं होता,
दूसरा क्या है, ये बहुत ही रैपिड तरीका है, क्योंकि जो सीड से उगाने वाला जो तरीका है प्लांट, वो बहुत लंबा तरीका है, लंबा प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सीड उगेगा, फिर उसको लगाओगे मट्टी में, फिर प्लांट उगेगा, है ना, फिर फल बनेगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन ये जो है, इसमें क्या है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो करना बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत रैपिड भी है, बहुत ईजियर भी है, और बहुत ही चीप भी है, बहुत सस्ता भी है। ठीक है, ओके। अब क्या है कि प्लांट जो हम लोग रेस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के तरीके से, इसमें क्या होता है कि जो नया प्लांट जो बनता है वो एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट की तरह ही दिखता है। ठीक है, और लेकिन जो सीड से ग्रो होने वाले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं, क्या होता है कि उस सीड तो देखो आपको पता है कि पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से होके फिर सीड बनता है। तो क्या होता है, सीड जो है उसमें मिक्सिंग ऑफ टू गैमेट्स होता है, दो सेक्स सेल जो होता है प्लांट का, उसका मिक्सिंग से वो बना हुआ होता है। तो क्या होता है कि कुछ जेनेटिक कैरेक्टर रहता है, इस कारण से क्या होता है कि सीड से जो भी प्लांट उगता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, हल्का सा वेरिएशन होता है। ठीक है, लेकिन जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के तरीके से आपको कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है। तो क्या है कि आपको अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक चाहिए प्लांट में कि मुझको ऐसे ही चाहिए, तो बार बार वैसे ही उगा सकते हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दस बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन सिलेक्टेड वेराइटीज ऑफ वेरियस प्लांट्स कैन बी मेंटेन्ड विदाउट लूजिंग देयर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, और क्या है कि इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट्स ट्रीज कैन बी मल्टीप्लाइड इजीली। क्या है कि देखो हम लोग को प्लांट्स वगैरह चाहिए होता है ना, इम्प्रूव वेराइटी चाहिए होता है प्लांट्स का। ठीक है, तो खासकर जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब जो शादी में सजाने के लिए जो प्लांट्स वगैरह होता है, सजावट के लिए यूज़ किया जाने वाला प्लांट्स, तो इसका जो इम्प्रूव वेराइटी हम लोग को मिल सकता है बाय यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपागेशन, चाहे नेचुरल वाला यूज़ करो या आर्टिफिशियल वाला। ठीक है, ओके। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो डिसएडवांटेज क्या है कि पहला, ये नया वेराइटी प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, नया वैरायटी मतलब क्या, इनमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर वाले फ्लावर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्लांट्स में कोई वेरिएशन नहीं आता है, कुछ चेंजेस नहीं आता। तो क्या होता है कि इनमें कुछ वेरिएशन नहीं आता, तो क्या होता है, इस कारण से अगर प्लांट जो पेरेंट प्लांट है उसको अगर कोई इन्फेक्शन होता था, तो जो नया नया ग्रो करोगे आप, उसमें भी ये चांसेस रहेंगे कि इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा उसमें भी। ठीक है, इसलिए अगर अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज़ करके अगर आप कुछ क्रॉप्स वगैरह लगा रहे हो, तो वो जो क्रॉप्स है उसमें चांसेस रहेगा कि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो, क्योंकि पेरेंट्स में अगर इन्फेक्शन होता था तो इनमें भी होगा। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि ओवर क्राउडिंग हो जाता है, एक ही कम जगह में बहुत सारे सेम टाइप ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि सीड वाले प्लांट्स जो होते हैं वो तो डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं दूर दूर तक। ठीक है, डिफरेंट मीडियम से, है ना, आपको पता है बहुत सारे एजेंट होते हैं, जैसे विंड, एयर, है ना, इंसेक्ट। लेकिन वेजिटेटिव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो सीड्स फैलते नहीं है, तो क्या होता है, एक ही जगह में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता रहेगा, नेचुरल वाला खासकर, क्योंकि आर्टिफिशियल में तो हम लोग दूसरा जगह लगा देंगे ना। तो क्या होगा कि एक ही जगह में ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, एक ही पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स का। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग टिश्यू कल्चर मेथड। तो टिश्यू कल्चर मेथड जो है ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। ठीक है, जो कि आज के दिन में बहुत इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा टेक्निक है। क्या होता है कि इसमें हम लोग एक हेल्दी प्लांट का हम लोग एक टिश्यू ले लेते हैं, टिश्यू का भी एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसको हम लोग एक ना न्यूट्रिएंट मीडियम में, लिक्विड मीडियम में हम लोग रख देते हैं। उस लिक्विड मीडियम को हम लोग कहते हैं कल्चर, या हम लोग कहते हैं सिंथेटिक मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अंदर रख देते हैं, और वो जो मीडियम होता है वो एकदम स्टरलाइज कंडीशन में होता है। स्टरलाइज मतलब जर्म्स फ्री, बैक्टीरिया फ्री। ठीक है, मतलब कोई भी जर्म्स वगैरह नहीं होता उसमें, ताकि वो टिश्यू आराम से ग्रो कर सके। फिर धीरे क्या होता है कि ये जो मीडियम है जिसको हम लोग कल्चर कह रहे हैं, सिंथेटिक मीडियम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस मीडियम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं और प्लांट हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट और प्लांट हार्मोन होते हैं ये हेल्प करते हैं उस जो छोटे से जो टिश्यू के टुकड़े को हमने लिया हुआ उसको ग्रो करने में। देखो कैसे होता है, मेथड देखते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो है इसमें बहुत सारे स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है कि हम लोग पहले प्लांट का टिश्यू ले लेंगे, है ना, उसमें से छोटा सा उसका ग्रोइंग टिप
टिश्यू जो लेंगे प्लांट का, वो प्लांट का ग्रोइंग टिप से लेंगे, कोई भी चाहे वो रूट का टिप से लो या सूट के टिप से लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो जो टिश्यू है वो हम लोग लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और पता है आपको कि वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर में वो न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा जिसको हम लोग कल्चर कहते हैं, और ये मीडियम में प्लांट हार्मोन वगैरह भी रहता है। तो ये जो बहुत सारा हार्मोन और प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने के कारण से क्या होता है कि ये जो छोटा सा टिश्यू है, ठीक है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, लेकिन क्या होता है कि एक बड़ा सा बॉल ऑफ मास हो जाएगा और उसका टिश्यू आप एक बड़ा बड़ा फैलते फैलते एक बहुत बड़ा मास ऑफ सेल बन जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे कैलस, धीरे धीरे ग्रो होके। देखो ये कैलस, फिर क्या होगा, ये कैलस जो है धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट होके क्या होगा, देखो अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट इसलिए बोल रहे हैं कि अब इसका जो टिश्यू है, अब प्लांट का जो है चीज़ें अलग अलग पहचान में आपको आ रहा है, लीफ अलग है ना, रूट अलग, सूट अलग, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया, आपके टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो गया कि इसके अलग अलग सेल जो है क्या काम कर रहे हैं, कि कुछ लीफ बन गए, कुछ स्टेम बन गए, कुछ रूट बन गए, है ना। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया प्लांटलेट्स में। अब क्या करेंगे हम लोग, इस प्लांटलेट्स को हम लोग क्या करेंगे, पॉट्स में या सॉइल में लगा देंगे, और फिर धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा हो गए, और प्लांटलेट्स जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स से ये बड़े हो गए, मैच्योर प्लांट बन जाएंगे, ठीक है। एडवांटेज पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर का। तो टिश्यू कल्चर क्या है, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, ठीक है, और जिसमें प्लांट सेल जो है ग्रो करता है, डिवाइड होता है और ग्रो करता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, देखो कि बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, और बहुत कम टाइम में बहुत सारा प्लांट डेवलप किया जा सकता है, बहुत कम टाइम में। तो और क्या है कि और एक फ़ायदा ये है कि इसको करने के लिए क्या आपको ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, थोड़े से स्पेस में आप टिश्यू कल्चर की तरह मदद से बहुत सारा प्लांट उगा सकते हो, ठीक है, ग्रो कर सकते हो, है ना। और क्या है कि कोई सीजन का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी सीजन में आप टिश्यू कल्चर के तरीके से नया प्लांट उगा सकते हो, ठीक है। और क्या है, जो टिश्यू कल्चर का टेक्निक है, ये बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड्स, डालिया, है ना, कार्नेशंस, इनको उगाने के लिए यूज़ किया जा रहा है,